हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई पाना चाहता है। हम जीवन में जो भी करते हैं खुश रहने के लिए तो करते हैं। जीने को तो ज़िंदगी सभी जीते हैं, लेकिन कोई खुशी से तो कोई दुखी से। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग हैं जो अपने जीवन में हमेशा खुश हैं। पर अगर हम एक ऐसा काम छोड़ दें जो हमारे दुखों का कारण है, तो हम हमेशा अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस बौद्ध कहानी के माध्यम से ऐसा कौन सा काम है जिसे हमें छोड़ना होगा, तभी हम खुश रह सकते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि मनुष्य के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। उनके अनुसार जहाँ भी मोह माया का बंधन होता है वहाँ दुख स्वयं ही हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए मोह माया के बंधनों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और बोला कि हे प्रभु, मैंने कल आपका उपदेश सुना था। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई है। मैंने अपने बंधनों को तोड़कर सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े हैं और किसका मोह त्याग दिया है। वह व्यक्ति बोला, मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो मैं कभी सत्य को नहीं जान सकूँगा। इसलिए मैं अपने घर परिवार को त्याग कर आपके पास आया हूँ। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यही आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्साहपूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार सौंपते हुए कहा कि तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपने पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों महात्मा बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफ़ी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसके पास पहुंचा, वह धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा को एक साधिका ने खोला।
उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर बहुत खुश हो गया। साधिका ने उसे अभिनंदन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपको महात्मा बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर भी बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। करने के बाद ना घंटी बजा देना, व्यक्ति लज्जित हो गया ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी